हेलो टू एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट के जनरल एंट्रीज, केवल पर्सनल अकाउंट से रिलेटिव। ऊपर वाले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव तीनों अकाउंट हम पढ़ चुके थे। अब इस तीनों अकाउंट से रिलेटिव जनरल एंट्री हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद फिर आप लोग जनरल एंट्री सॉल्व कीजिएगा मेरे साथ साथ। देखिए कितना एंट्री आप लोगों का सही होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अशोक। अशोक की पुस्तक में आपको जनरल एंट्री करनी है। तो यहाँ पर डेट मेंशन कर दिया गया है 2024 मई 1, 5, 8, मई 10, 11, 14 करके ऐसे डेट दिया गया है और आगे ट्रांजैक्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया है। तो जो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है वो एंट्री यहाँ पर हमने सॉल्यूशन दिया है इसका। तो ऊपर आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम नीचे सॉल्यूशन देखते रहेंगे। तो ये सारा क्वेश्चन है। पहला एंट्री था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसका जो हमारा आंसर है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट करने में जो कैश यूज किया जाता है वो बिजनेस के लिए कैपिटल होता है, पूंजी होता है, इसलिए हम कैपिटल लिखते हैं। और इसे क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि जब बिजनेस में कैश यूज किया जाता है, कैश लगाया जाता है, तो कैपिटल का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। बिजनेस में जो कैपिटल है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ये इंडिविजुअल का अकाउंट होता है, पैसा होता है, इसलिए इसे क्रेडिट कर देते हैं। तो इसलिए पहली एंट्री जो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है वो अगर कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल हमारा बिजनेस में इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, इसकी वजह से हम कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हमारा पहला एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और इसका जो नरेशन होता है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब बिजनेस तो हमको स्टार्ट कर ही रहे हैं, केवल वर्ड का थर्ड फॉर्म यूज करना है और स्टार्टिंग में बीइंग लगा देना है। तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश और अमाउंट हो जाएगा 50,000 डेबिट में और 50,000 क्रेडिट में। ये हमारा पहला एंट्री हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस स्टार्ट करने का। अब इसी तरीके से जो दूसरा एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट देखिए उधार माल खरीदा गया है। अगर उधार माल खरीदा गया है तो हम उस एंट्री में कैश की जगह पर पार्टी का नाम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज कर लीजिए कि आपके पास अगर एक दुकान है और उस दुकान में दो कस्टमर आते हैं, एक 100 रुपये का नगद माल लेकर जाता है, 100 रुपये का सामान लेता है और 100 रुपये आपको दे देता है। तो आपको उसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि वो कौन पर्सन था और उसने क्या लिया था। क्यों? क्योंकि आपने 100 रुपये का सामान दिया है और वो 100 रुपये आपको पेमेंट कर दिया है। बट आपके पास दूसरा पर्सन आता है और 100 रुपये का सामान लेता है और उधार करके चला जाता है। तो आप अपने डायरी में उसका नाम लिखते हैं कि हमने इस पर्सन को 100 रुपये का माल उधार बेचा है। तो वही अगर एंट्री में उधार है, क्रेडिट है, तो हम कैश नहीं लिखते हैं, कैश की जगह पर उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं। तो ये एंट्री जो है 5 मई को की गई है ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। राम से क्रेडिट माल खरीदा गया है 10,000 रुपये का, तो परचेज किया गया है। परचेज मतलब होता है क्रय करना। तो नॉर्मली परचेज डेबिट में ही होगा, कुछ स्पेशल केस में परचेज क्रेडिट में होता है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। तो नॉर्मली परचेज डेबिट में होता है। यहाँ पर गुड्स परचेज किया है तो पर्टिकुलर किसी गुड्स का नाम नहीं दिया है तो हम परचेज ही डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट ही। तो इसकी एंट्री जो सॉल्यूशन होगी वो यहाँ पर देख लीजिए, परचेज अकाउंट 5 मई को परचेज अकाउंट डेबिट टू, जो जिससे हमने खरीदा है, राम से खरीदा है तो राम के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो क्योंकि राम ने उधार दिया है तो राम के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और परचेज हमारा डेबिट रहेगा ही। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम से अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से हमने गुड्स को क्या किया है, परचेज किया है। और इसका जो अमाउंट है वो कितना हो गया, 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। ये हमारा एंट्री हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब इसके बाद जो एंट्री है थर्ड एंट्री, तो थर्ड एंट्री देख लीजिए 8 मई को किया गया है, सोल्ड गुड्स टू सीता ऑन क्रेडिट। सीता को उधार माल बेचा गया है 8,000 रुपये का, क्रेडिट सोल्ड किया गया है, उधार बेचा गया है। तो याद रखिए सोल्ड जो है सेल्स मतलब विक्रय करना, जो सोल्ड है सेल्स जो है वो हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिट।
तो जो सोल्ड है वो हमेशा क्रेडिट होगा। तो डेबिट में क्या होगा, उधार माल बेचा गया है, क्रेडिट में उधार बेचा गया है, तो हम कैश न लिखकर कैश की जगह उस पार्टी का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर पार्टी का नाम क्या है, सीता है, सीता को उधार माल बेचा गया है। तो सोल्ड सेल्स तो हम क्रेडिट कर देंगे, तो डेबिट क्या हो जाएगा, सीता का अकाउंट हो जाएगा। तो इसकी जो एंट्री है, एंट्री आप लोग एक बार देख लीजिए। तो इसका जो थर्ड वाली एंट्री है 8 मई को, ये एंट्री है सीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट रहेगा और डेबिट में क्या हो जाएगा, उधार माल बेचा गया है, तो पार्टी का नाम लिखेंगे, तो पार्टी का नाम सीता है, तो यहाँ पर सीता अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगा सीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इसका जो नरेशन है, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड सोल्ड टू सीता, ये हमारा नरेशन हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री जो है, नेक्स्ट एंट्री 10 मई को है, पेड अमाउंट टू राम 5000। यहाँ पर राम को 5000 रुपया दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर राम जो है वो रिसीव कर रहा है, पेड अमाउंट टू राम। राम अगर रिसीव कर रहा है तो राम के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल्स था कि डेबिट द रिसीवर, रिसीवर के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट द गिवर, देने वाले के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर पेड अमाउंट टू राम, राम को अमाउंट पे किया गया है, तो राम के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और कैश पे किया गया है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे 5000 रुपये से। तो इसकी जो एंट्री है, एंट्री यहाँ पर देख लीजिए, राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारा 5000। तो ये एंट्री हो गया राम से अकाउंट, राम को दिया गया है तो राम के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि राम रिसीव कर रहा है, तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स बीइंग कैश पेड टू राम, राम को कैश पे किया गया है। तो ये हमारी 10 मई का भी एंट्री कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एंट्री जो है, नेक्स्ट एंट्री 11th को है, रिसीव अमाउंट फ्रॉम सीता 3000, सीता से 3000 रुपीज रिसीव हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सीता जो है, सीता से रिसीव हुआ है, मतलब सीता गिवर है, देने वाली है। तो सीता अगर गिवर है तो सीता के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और कैश दे रही है तो कैश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो रिसीव अमाउंट फ्रॉम सीता, सीता से हमको रिसीव हुआ है 3000, तो सीता गिवर है तो सीता के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए एंट्री जो है, तो यहाँ पर 11 मई, ठीक है। तो कैश में रिसीव हो रहा है तो कैश को हम डेबिट कर देंगे, और सीता दे रही है तो सीता के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सीता, गिवर है तो सीता के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो टू सीता अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीता अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम सीता, और अमाउंट हो जाएगा 3000 डेबिट में और 3000 क्रेडिट में। ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एंट्री है 14 मई को, जो 14 मई को एंट्री है वो है डिपॉजिटेड अमाउंट टू एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में 2000 रुपये डिपॉजिट किया गया है। देखिए ये सारा एंट्री पर्सनल अकाउंट से रिलेटिव है। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं किसी बैंक का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, तो ये सभी एंट्री पर्सनल अकाउंट से रिलेटिव है। और इसमें कैश भी है तो कैश रियल अकाउंट में होता है। तो ये दोनों अकाउंट, हर एंट्री में आपके 2 अकाउंट मिलेंगे, तो आपको उसके बेस पर एंट्री सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट सभी में नाम आया है, तो इसको हम पर्सनल अकाउंट के बेस पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 14 मई का एंट्री है, डिपॉजिटेड अमाउंट टू एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया गया है 2000 रुपये, मतलब एसबीआई बैंक में 2000 रुपये जमा किया गया है। तो एसबीआई बैंक में 2000 रुपया जमा किया गया है, तो एसबीआई बैंक रिसीव कर रहा है, मतलब एसबीआई बैंक अपने पास ले रहा है पैसा, रिसीव कर रहा है, तो एसबीआई बैंक के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और डिपॉजिट क्या किया गया है, कैश डिपॉजिट किया गया है, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी जो एंट्री हो जाएगी वो एंट्री हमारा हो जाएगा एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक रिसीव कर रहा है तो एसबीआई बैंक को हम डेबिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और क्योंकि एसबीआई बैंक रिसीव कर रहा है तो उसके अकाउंट को हम रिसीवर के अकॉर्डिंग डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर रूल्स होता है, तो रिसीव करने वाले के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश दे रहा है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड टू एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक में कैश डिपॉजिट किया गया है। ये हमारी एंट्री हो गई 14 मई का। नेक्स्ट एंट्री देख लीजिए, तो नेक्स्ट एंट्री जो है ये रहा, रिसीव लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक से लोन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक मतलब लोन दे रहा है, तो एचडीएफसी बैंक गिवर है
तो HDFC बैंक के अकाउंट को अगर गिवर है तो गिवर के अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं और रिसीवर के अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो HDFC बैंक लोन दे रहा है, लोन रिसीव लोन फ्रॉम HDFC बैंक, HDFC बैंक लोन दे रहा है, ठीक है। तो HDFC बैंक के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और कैश के रूप में लोन मिल रहा है तो उसे हम डेबिट कर देंगे। तो इसका जो एंट्री हो जाएगा, हमारा एंट्री एक बार देख लीजिए, अमाउंट है 10,000 रुपीज़। तो इसका जो एंट्री है यहाँ पर कैश हमको मिल रहा है लोन के रूप में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक लोन अकाउंट। HDFC बैंक ने लोन दिया है तो HDFC बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे, तो HDFC बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक लोन अकाउंट और अमाउंट हो जाएगा 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। और इसकी जो जनरल एंट्री हो जाएगी वो सॉरी नरेशन जो हो जाएगा बीइंग लोन टेकन फ्रॉम HDFC बैंक, HDFC बैंक से लोन लिया गया है। ये हमारा इसका नरेशन हो गया है। नेक्स्ट जो एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री है कैश पेड टू रमेश। जो कैश पेड टू रमेश है वो 2500। अब देखिए यहाँ पर कैश रमेश को पेड रेंट टू रमेश, रेंट पेड किया गया है, ठीक है, रमेश को। तो देखिए यहाँ पर रेंट पे किया गया है, ठीक है। अगर रेंट पे किया गया है तो रेंट रमेश को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो दो एंट्री है इसमें जो नॉमिनल अकाउंट भी कुछ आ गया है, क्योंकि रेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटिव है। ये मिस एंट्री लिख दी गई है, ठीक है। एक पेड रेंट टू रमेश और दूसरा कमीशन रिसीव फ्रॉम अंकित। इन दोनों में नाम तो है लेकिन नाम के साथ साथ रेंट है और कमीशन है, और रेंट और कमीशन जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इन दोनों की एंट्री हम बस यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, बता देते हैं। तो जो रेंट पे किया गया है तो रेंट पे किया गया है, एक्सपेंस हो रहा है, तो रेंट को हम डेबिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री जो हो जाएगी वो एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू, कैश में दे रहा है तो कैश अकाउंट। यहाँ पर रमेश का नाम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये उधार नहीं है, रेंट पे कर दिया गया है, ठीक है। तो उधार नहीं है तो इसलिए हम रमेश का नाम नहीं लिखेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट पे कर रहा है इसलिए रेंट को डेबिट कर देंगे। और इसी प्रकार से जो नेक्स्ट एंट्री है, जो नेक्स्ट एंट्री हमारा है उसमें दिया गया है कमीशन रिसीव फ्रॉम अंकित। ये भी देखिए इसमें नाम है पर्सनल अकाउंट में, बट कमीशन है ये नॉमिनल अकाउंट में है। तो कमीशन रिसीव किया जा रहा है अंकित से, तो कमीशन कैश में मिल रहा है, तो कमीशन रिसीव हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो कमीशन को हम क्रेडिट कर देंगे और कैश को डेबिट कर देंगे। तो इसका जो एंट्री हो जाएगा वो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट बीइंग कमीशन रिसीव। और इसके बाद जब ये सारी जनरल एंट्री खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। टोटल जो अमाउंट आता है ये दोनों साइड का हम यहाँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोनों साइड का अमाउंट टोटल कर लेंगे, और दोनों साइड का अमाउंट हमेशा इक्वल आना चाहिए, और उसे हम लिख देते हैं ग्रैंड टोटल। तो ये टोटल अमाउंट जो था 91,500 है, 91,500 बोथ आर इक्वल। ये दोनों अकाउंट हमेशा इक्वल होने चाहिए। इस प्रकार से ये एंट्री जो क्वेश्चन था ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियल अकाउंट के रूल्स और जनरल एंट्री को स्टडी करेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।